वेलकम टू आवर चैनल एडी एजुकेशन। आज हम लोग जानेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या है, ये कैसा डिवाइस है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करता है। डेट मीन्स ट्रांसफार्मर इज ए इलेक्ट्रिकल मशीन विच ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब एक स्थान से वो दूसरे स्थान तक क्या करता है कि ट्रांसमिट करता है। ट्रांसफार्मर का ये बेसिक डायग्राम है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का बेसिक बनावट कैसा है। अब हम लोग बात करते हैं क्या चीज़, कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। यदि हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखें, ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के लेवल के हिसाब से देखें तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। मेरा फर्स्ट क्या आता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सेकंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ पे जो डायग्राम शो कर रहा है, यहाँ पे मेरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे स्टेप अप, इसका जो प्राइमरी कॉइल है यहाँ पे, उसमें नंबर ऑफ टर्न क्या चीज़ है, कम है। और ये मेरा जो सेकेंडरी टर्मिनल है वहाँ पे क्या चीज़, नंबर ऑफ टर्न क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका जो वोल्टेज होगा वो अप हो रहा है। दूसरा मेरा क्या चीज़ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ पे जो ये सर्किट डायग्राम शो हो रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का है। इसका क्या होगा कि जो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न क्या है, मेरा नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, और सेकेंडरी में क्या चीज़ है, मेरा नंबर ऑफ टर्न कम है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट मेरा क्या चीज़ है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सेकंड मेरा क्या चीज़ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और दूसरा ऑन द बेसिस हम लोग देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला मेरा कोर टाइप होता है, दूसरा सेल टाइप होता है। तो कोर टाइप में यहाँ पे फिगर से हम लोग देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, उस कोर के ऊपर हम लोग लिम्ब के ऊपर हम लोग उसका वाइंडिंग करते हैं, और उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पे फिगर में जो शो हो रहा है ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। सेकंड में मेरा क्या चीज़ है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर जो यहाँ पे शो हो रहा है उसमें क्या चीज़ दिखाया गया है कि जो लिम्ब बना हुआ है, मेरे पास तीन लिम्ब है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो मेरा जो सेंटर लिम्ब है उसमें हम लोग का वाइंडिंग कनेक्टेड है। उस वाइंडिंग में भी क्या चीज़ है कि मेरा अपर पे एक प्राइमरी वाइंडिंग है और नीचे मेरा जो शो कर रहा है लोअर पे, वहाँ पे मेरा क्या चीज़ है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक्स्ट्रा क्या करते हैं, उसमें कोर, आयरन कोर और मेटल का कोर उसमें फिक्स कर देते हैं, और उस ट्रांसफार्मर को हम लोग क्रिएट कर देते हैं और बना लेते हैं और अपना यूज करते हैं। यदि हम लोग ट्रांसफार्मर के ऑन द बेसिस ऑफ वाइंडिंग के हिसाब से बात करें तो वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन, ऑटो ट्रांसफार्मर, टू वाइंडिंग और थ्री वाइंडिंग। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है, ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ से ये प्रैक्टिकल फिगर जो दिखाया गया है ये मार्केट में मतलब ऐसे दिखता है, प्रैक्टिकल फिगर है। और ये मेरा सर्किट डायग्राम जो दिख रहा है ऑटो ट्रांसफार्मर का, यहाँ पे इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो शो कर रहा है, तो इसमें क्या होता है कि जो आउटपुट का जो वाइंडिंग होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग के एक टर्मिनल से मेरा नीचे ये कनेक्टेड है, और जो इसका जो सेकेंड टर्म है सेकेंडरी का, वो क्या होता है, एडजस्टेबल होता है। वो हम लोग क्या करते हैं, उसको मूवेबल करके वोल्टेज को क्या करते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट करके फाइंड आउट कर लेते हैं। ये चीज़ मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है। सेकंड मेरा क्या चीज़ है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है कि ये जो मेरा फिगर जो दिख रहा है यहाँ पे ये कोर है, कोर में क्या हुआ है कि दो वाइंडिंग किया गया, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, तो इसको हम लोग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बोले हैं। और मेरा थर्ड क्या चीज़ है, थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है कि तीन, ये फिगर जो दिख रहा है यहाँ पे तीन लिम्ब बना हुआ है, तीनों लिम्ब में मेरा क्या चीज़ है, तीन वाइंडिंग किया है, मतलब तीन वाइंडिंग किया गया है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों में क्या चीज़ है, मेरा थ्री वाइंडिंग किया गया। तो ये क्या बोलेंगे हम लोग, थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। यदि ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग ट्रांसफार्मर देखें किसके हिसाब से, फेज के हिसाब से, तो फेज के हिसाब से मेरे पास कितने, दो ट्रांसफार्मर होते हैं। कौन कौन, मेरा फर्स्ट है मेरा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, और सेकंड क्या चीज़ है, मेरा थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ये जो मेरा फिगर शो हो रहा है ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। यहाँ पे दो टर्मिनल शो हो रहा है, अपर में दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल मेरा इनपुट है और दूसरा टर्मिनल आउटपुट है। मतलब क्या, इसमें एक ही फेज हम लोग इसको लेंगे और एक फेज से आउट करा देंगे, तो ये मेरा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हुआ। यहाँ पे जो फिगर शो कर रहा है यहाँ पे मेरा क्या चीज़ है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर है। इसमें तीन टर्मिनल बुशिंग दिखाया गया है। यहाँ पे जो थ्री टर्मिनल बुशिंग दिख रहे हैं ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर का नोटेशन है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसका थ्री फेज ट्रांसफार्मर को यूज कर लेते हैं। ये मेरा थ्री फेज ट्रांसफार्मर है।
यदि ऑन द बेसिस ऑफ पावर सिस्टम के हिसाब से बात करें, पावर सिस्टम मतलब जो कि मतलब हम लोग पावर जनरेट हो वहाँ से पावर हम लें, तो सिस्टम के हिसाब से, पावर सिस्टम के हिसाब से दो ट्रांसफार्मर, एक मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, एक पावर ट्रांसफार्मर होता है। ये जो मेरा फिगर शो हो रहा है ये क्या चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, जो कि हम लोग पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज करते हैं सब स्टेशन पे, या हम लोग बात कर लें कि कंज्यूमर को जब सप्लाई देंगे वहाँ पे भी ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर है, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको पावर लेके और इसको पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग डिवीजन में। दूसरा मेरा क्या चीज़ है, पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, जो कि केवल उसमें पावर के रिलेटेड हम लोग को मतलब वर्किंग होता है। वहाँ पे बिग पावर मतलब ह्यूज पावर इनकमिंग होता है, ह्यूज पावर आउटगोइंग होता है। ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज हो, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी हो, और भी एक्स्ट्रा पॉइंट होता है जो कि हम लोग वहाँ के मेंटेन रखने के लिए पावर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। उसमें जो ऑयल का जो मात्रा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेकंड फिगर में, यहाँ पे जो रेडिएटर लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे रेडिएटर लगा रहते हैं ऑयल को ठंडा करने के लिए। लास्ट मेरा पॉइंट है क्या चीज़, ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट के हिसाब से मेरे ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, सीटी एंड पीटी। मतलब क्या, सीटी मेरा करंट ट्रांसफार्मर होता है, पीटी मेरा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। करंट ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग करते हैं जैसे कि सब स्टेशन पे ह्यूज अमाउंट में यदि करंट आता है तो उसको मेजर करने के लिए हम लोगों के पास बड़ा डिवाइस नहीं होता है, छोटा डिवाइस होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर की मदद से उसको यूज करके और करंट को मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे जो फिगर हो रहा है ये प्रैक्टिकल फिगर है। यहाँ पे जो फिगर शो हो रहा है, यहाँ पे सर्किट डायग्राम है करंट ट्रांसफार्मर का। यहाँ पे जो दिख रहा है फिगर में, एक मेरा इनपुट टर्मिनल है और दूसरा आउटपुट टर्मिनल है। इनपुट मेरा क्या है, सिंगल वायर है, और जो आउटपुट है वो मेरा क्या, कोर पे लपेटा हुआ है और उसको हम लोग एमीटर से कनेक्टेड किए हुए हैं। यहाँ पे जो फिगर शो हो रहा है ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रैक्टिकल फिगर है, और ये मेरा सेकंड जो सर्किट डायग्राम में शो कर रहा है ये क्या चीज़ है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो लोड में क्या होता है कि पैरेलल में कनेक्टेड होता है क्या, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक वोल्टमीटर लगा के वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं। ये था मेरा आज का ट्रांसफार्मर के बारे में, और कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या चीज़, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, कैसे ट्रांसफार्मर वर्क करता है, क्या किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।